तो सोच बोवई ना मिलत हाँ। बोबे ना करिस का करी देखत साढ़ हाँकत है रात रात। हाँ रात रात सांड हाँ का तहलील घास आ रहे मारे यहाँ उपात कहते हैं यहाँ। योगी जी कहा था हम साड़न का बंद कराए दे सब। अरे एको ना बंद कराया है कुछ ना बंद कराया है हाँ। एको ना बंद कराया सब छोड़ दे है वही छुड़वावत हवे है। ये तो कहत रहे कांग्रेस सरकार अब किया ये मंगलसूत्र मंगलसूत्र उतरवा लेंगे। अरे उनके वह मुँह आपकी वही अवैन नहीं पाएंगे हाँ। आपकी मोदी अवैन नहीं पाएंगे। हाँ। हाँ यो जान लिया हाँ। अब कि तो उनका खदेरा जाए सारा का बहुत उपात कही दे है कि अच्छा। भैया का बताइए अब मुद्दा नहीं रहेगा, एक तरफा जो है स्मृति को भगा रहे हैं हम लोग यहाँ से। काम नहीं किए क्या है इसमें? काम क्या कि कोई काम नहीं कर रहे हैं। कौन सा काम किए हैं बताइए? 5 काम आप बताइए, कोई 5 काम आप बताइए। मुद्दे वोट तो आप ही लोग दिए हैं। नहीं हम लोग तो वोट दे रहे हैं, आप भी लोग टहल रहे हैं, 5 काम आप बता दीजिए। वो कह रहे हैं यहाँ पे जो है हमने हाईवे बनवा दिया है। कहाँ बनवाए, कौन से बनवाए हैं? एक हाईवे का नाम बताएं जो उन्होंने बनवाया हो। मतलब सारी पुरानी योजनाओं को फीता काटा जा रहा है। फीता काट के बस अपना नाम और लिखा रही हैं और कुछ कर नहीं रही हैं, सब जुमलेबाजी कर रही हैं। वो 13 रुपये किलो चीनी का वादा किया, आज तक दी? सिलेंडर लेकर टहरा और सिलेंडर 400 रुपये में दिया। सब जुमलेबाजी है। अब की बार जनता उनको ऐसा यहाँ से खदेड़ेगी कि वो मंत्री क्या कहीं एक विधायकी या कोई वो लड़ने के लायक नहीं रह जाएंगी। अमेठी नहीं कहीं नहीं रह जाएंगे पूरे यूपी में। वो मेरा वादा है। अब की बार गलती सुधार हो जाएगी। गलती सुधार नहीं, एक तरफा सुधार हो रहा है। हम लोग अमेठी भी जीत रहे हैं और जो है केंद्र में भी सरकार बना रहे हैं। से कितने लमसम जो है सीटें जा रही हैं पूरे प्रदेश से? प्रदेश में तो हमको तो लग रहा है कि अब जो हमारी पार्टी के लिए ये लोग घोषणाएं करें, हमको लग रहा है कि एक सीट पा जाएं तो इनकी नाक कान बच जाए, और नहीं तो हमको तो लग रहा है इनका सुपूड़ा साफ होने वाला है पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में। मोदी जी कह रहे हैं हम 400 पार ला रहे हैं। ये 400 पार अब ये नारा भी नहीं लगा पा रहे हैं। सीटें की तो बात छोड़िए, अब इनके मुंह से 400 पार का नारा भी नहीं निकल पा रहा है। हाँ, इनके जितने भी जहाँ भी जैसे हम देखते हैं तो अब इनके बस अनर्गल बयान से लेकर के मुद्दों पे भटकाने वाला बात होती है, और इन पे असली बात और असली मुद्दों पे अभी बात भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इनकी जो जुमले के नाम से जाने जाते थे, जुमलों वाली सरकार के नाम से जाने जाते थे, अब जनता में विश्वास हो गया है कि अब ये जुमला अब इनका हम लोगों पे असर नहीं करेगा। अमेठी पूरा परिवर्तन की लहर में है। अब अमेठी तो इतना परिवर्तन में बह रही है कि यहाँ से जो कैंडिडेट बनी हुई हैं वो अनायास जनप्रतिनिधियों के ऊपर फर्जी मुकदमे लादने का सहारा लेकर के दूसरों को धमका के अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए मजबूर कर रही हैं। ये इनकी वो बन पड़ी है कि फिलॉसफी कि अगर आप हमारे लिए वोट नहीं मांगे तो हम तुमको झूठी धाराओं में फंसा देंगे, और जो भी जितना उत्पीड़न करते बनेगा हम उतना उत्पीड़न करेंगे। और इसका मिसाल अभी हमारे ये क्षेत्र से एमएलसी हुए दीपक सिंह जी, इनके ऊपर फर्जिया कि क्या कैसे है कि 307 ये सिर्फ अपने पार्टी का प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार में जुटे थे, तो इनके ऊपर इस तरह से धाराएं लगवाई गई हैं। हाँ, तो अब आप देख लीजिए कि जिस तरह से जनता के अंदर एक परिवर्तन की बयार बह रही है और लोग एक बार एक सुर में चल पड़े हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और प्रदेश से लेकर के देश में इनका पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। और ये लोग घबराहट में अपनी बयानबाजी और ये सही ठीक ढंग से मीडिया के सामने भी नहीं बोल पा रहे हैं। अब तो टीवी चैनल से लेके सारे कुछ मतलब अब इनके जो इनका शिकंजा था उससे हमको लग रहा है कुछ लोग निकल रही हैं, मीडिया के लोग जो कि खबरें दिखा रही हैं, और नहीं तो सारे लोग इनके दबाव में आकर के ठीक ढंग से जनता के विचारों को जनता के बीच में देखने पर भी नहीं शिकंजा कस दिए थे। लगातार सरकार दावा कर रही है कि हमने राशन दिया, जो है वैक्सीनेशन करवाया, जो है मंदिर बनवाया, उसके बावजूद जनता नाराज है। देखिए, मंदिर मस्जिद का मुद्दा, धर्म और आस्था का मुद्दा वो हर इंसान के साथ अपना व्यक्तिगत होता है। राजनीति में हक और अधिकार की बात होती है, तो ये लोग हक और अधिकार आरक्षण की लूट मचा लिए हैं। तो इस तरह से सरकार नहीं चलती है। अगर किसी का हक अधिकार खाओगे तो आप सरकार नहीं चला पाओगे।
जनता जिस तरह से इनका बहिष्कार कर रही है, सिर्फ इनको अब इतना आप समझिए कि अब ये किसी काम के नहीं हैं। और इनका जैसे यहाँ से अमेठी से बहन बेटी की विदाई होती थी, तो ये दीदी की विदाई का वक्त आ गया है। यही हो जाएगी भैया। जी बिल्कुल। देखिए, मजदूर, किसान, महिलाएं और नौजवान बेरोजगार, ये सारे लोग जो है कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस ने गारंटी दिया है इससे लोगों को भरोसा हो रहा है। जो कांग्रेस कहती है करती भी है। अभी उत्तर प्रदेश में 21 लाख नौजवान टेट पास हैं और 100 लाख पद खाली है, भर्ती क्यों नहीं निकाल रही? तो ऐसे नौजवानों को भरोसा जो है कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस जो है भर्ती निकालेगी। 30 लाख की गारंटी दिया है राहुल गांधी ने कि 15 अगस्त तक हम भर्ती कर देंगे, तो नौजवान पर भरोसा कर रहा है। और महिलाएं जो हैं उनको ये भरोसा हो रहा है कि 8,500 रुपये जो हर महीना हमको मिलेगा उससे हमारा गैस चूल्हा हो जाएगा, हमारे बच्चों की फीस हो जाएगी। उनमें एक खुशी का माहौल है। वो महिलाएं चाहे जिस जाति धर्म की होंगी, वो राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रही हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं अब की बार सरकार में आएंगे तो जो है मंगलसूत्र भी छीन लिया जाएगा, ऐसा क्या है? मोदी जी का सब झूठ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जनता जान चुकी है कि ये केवल झूठ बोलते हैं, इनके पास और कुछ नहीं है, झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने नौजवानों को 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, 10 साल बीत गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। और इंडिया गठबंधन ने वादा किया है कि हम नौजवानों को, हमारी सरकार बनती है तो हम नौजवानों को 30 लाख रोज़गार देंगे 15 अगस्त तक, और महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। तो इंडिया गठबंधन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने जुमलों पे चुनाव लड़ रही है। जहाँ तक अमेठी का सवाल है, अमेठी की जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है और अमेठी की जनता ने ठान लिया है कि हमको यहाँ से कांग्रेस को जिता करके भेजना है, स्मृति ईरानी को हरा के भेजना है। स्मृति ईरानी ने इसी अमेठी में वादा करके गई थी कि हम, अगर आप लोग हमको सांसद बना दोगे, हम आपको 13 रुपये किलो चीनी देंगे, हम आपको शिक्षा अच्छी देंगे। और कौन कहा शिक्षा देने के लिए? यहाँ ट्रिपल IIT की संस्था चलती थी, इन्होंने उसको हटवा दिया यहाँ से। ऐसे तमाम योजनाएं जो यहाँ चल रही थी जिनको स्मृति ईरानी के समय में जो है समाप्त कर दिया गया है यहाँ की जनता। गठबंधन के प्रत्याशी के श्री किशोरी लाल शर्मा जी लगभग 4 लाख वोटों से यहाँ विजयी होंगे और भाजपा की सरकार अब की बाहर हो जाएगी। 400 पार का जो नारा दिए हैं, 400 हार हो जाएगी उनकी। 400 पार अब की नहीं हो पाएंगे ना? नहीं हो पाएंगे सर, नहीं हो पाएंगे। क्या रहेगा? जो कहा जा रहा है 400 पार, मुझे लगता है 40 ही पार नहीं हो पाएंगे। अच्छा, यूपी से कि पूरे देश? पूरे देश से, पूरे 40 भी नहीं पार पाएंगे, क्योंकि ये इन्होंने जुमले की सरकार ही बनाई है। कभी भी जो बात कही उस पर वो खड़े नहीं उतरे। वादा सब किया, मन निभाया कोई नहीं। फिर लोगों को वादा कि हाँ अब होगा, अब होगा, अब होगा, यही वादा ही चल रहा है। बेरोजगार इतने बढ़ चुके हैं। और नई चीज़ ला दी गई, संविदा आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी पे मतलब सामान, पहले एक सामान खरीदा जाता था, अब आदमी खरीदे जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग मतलब आदमी को खरीदना, एक कंपनी आदमी खरीदेगी, उसको काम देगी और जब मन का धक्का मार के निकाल देगी। तो ये शिक्षा व्यवस्था तो एकदम शून्य कर दिया है। रोजगार भी खत्म, रोजगार तो एकदम खत्म ही। निबीरों की बात करें, एक देश के लिए लोग शहीद हो रहे हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। इससे शर्म की चीज़ क्या, हमारे हिंदुस्तान में ये शर्म की चीज़ है। एक बंदा अग्निवीर शहीद हो रहा है, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? देश अब लग रहा है कि मुझे, हम लोग को क्रांति लानी पड़ेगी। गुलामी के दौर में हम लोग आ चुके हैं। जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो, वो हिंदू मुस्लिम वाला वही नारा चल रहा है। अब सब समझ गए हैं। सारी लड़ाई मंदिर और मस्जिद पे। वो सारी मस्जिद होती है। अब नया अभी कल से न्यूज़ पे नया हो गया, 2.5 दिन का वो कौन सा आ गया, वो 2.5 दिन का झोपड़ा, उस पर अब शुरू नई चीज़ आ गई है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, उस पर नई शुरू हो गई है। ये मुद्दा सिर्फ केवल भटकाने के लिए होता है। मोदी जी अनुभवी नेता हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं कुछ न कुछ नया बदलाव, नए ट्रेंड कर ही देते हैं। वो केवल लोगों को बरगला रहे हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री हैं भाई, हम वो प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, ना कि नीचे जो कौन है। गलत तो गलत है, जो फैक्ट है।